इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बच्चे एक सही जीवन दिशा में आगे बढ़ें, बच्चों के लिए उनका भविष्य नहीं बिगड़े और बच्चे कभी भी गलत काम में नहीं पड़ें, यह भी इस अड़ु व्रत की बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए ये घर में रहने वाले लोगों के लिए ही है। सुन रहे हो? स्वदार संतोष नामापी, इतना स्पष्ट रूप से लिखा है। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी स्त्री में संतोष रख रहे हैं, इसी नाम का नाम ब्रह्मचर्य अड़ु व्रत है, अपनी स्त्री में संतुष्ट होना। ठीक है। अब उसके अलावा जब ऐसा आपने अड़ु व्रत ले लिया तो आचार्य कहते हैं उसके कुछ अतिचार भी होते हैं, दोष भी होते हैं, है ना। उनको ध्यान में रखोगे तो 5 ऐसे दोष हैं, अतिचार हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका ये अड़ु व्रत पूर्ण रूप से पलेगा। क्या कहते हैं? अन्य विवाह करणा, नंग कीड़ा विटत्व विपुल तृषः, इत्वरिका गमनम चास, मरस्य पंच व्यतिचारा। हाँ, इसको स्मर बोलते हैं। चा स्मर माने काम और अस्मर माने काम से रहित हो गया। माने ब्रह्मचर्य के ये 5 व्यतिचार हैं, अतिचार हैं, दोष हैं। पहला क्या बताया? अन्य विवाह करण, है ना। विवाह अकरण शब्द है, ये संधि होने से अन्य विवाह करना हो गया। यानी कि दूसरे लोगों का फिर विवाह आदि कार्य भी नहीं कराना। समझ आ रहा है? इसमें अन्य का विवाह करने का मतलब शामिल नहीं होना या अन्य का विवाह नहीं कराना, ऐसा कहा गया है। तो अन्य का मतलब यहां पर क्या समझना? एक तो अपने बच्चे हैं, है ना, अपने बच्चों का विवाह तो करना ही होगा, कराना ही होगा। गृहस्थ में रह करके वो अपने अड़ु व्रत का भी पालन कर लेगा, अपने बच्चों का विवाह करा लेगा। लेकिन इसके अलावा सबका ठेका नहीं लिया। जैसा कि समाज में चलता है, भाई कोई अच्छी लड़की बता दे, कोई अच्छा लड़का बता दे, समझ आ रहा है? तो जो अड़ु व्रत को धारण करने वाला होएगा वो अपने हाथ जोड़ेगा आपसे। समझ आ रहा है? भैया ये काम आप ही कर लो, आप ही देख लो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, समझ आ रहा है? इन चीजों में भी बहुत से लोग इंटरेस्ट लेते हैं और मिलता जुलता कुछ नहीं है। बस इस बात पर कि देखो मुझे बड़ा बना दिया, मुझे मुखिया बना दिया, मेरे कहने से उसने उसकी लड़की का विवाह वहां करा दिया, इसी मजा आता है लोगों को। ये भी अपने आप में एक दोष है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों का तो मैं देखता हूं समाज में इसी रूप में प्रसिद्धि रहती है। हाँ, हर समाज में, हर मोहल्ले में, भाई कोई की बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बड़ी हो रही, या बेटा का विवाह नहीं हो रहा, भैया उन दादाजी के पास जाओ, उन लाला जी के पास जाओ, वो कोई ना कोई रिश्ता बना देंगे, बता देंगे। तो समझ आ रहा है? इस तरीके के कृत्य फिर वह अड़ु व्रती अगर दूसरों के लिए करता है, अपने घर के छोड़ करके, अपने मतलब बच्चों के अलावा अगर करता है, तो उसके लिए दोष है, ये अतिचार है ना। तो ये छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह सोचेगा कि विवाह इत्यादि ये सब क्रियाएं सामाजिक दृष्टि से तो सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमने व्रत ले लिया है, तो ये हमारे व्रत की लिए यह अनुमोदना है उसके लिए। समझ आ रहा है? जिसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम तरकीबें बता रहे हैं, तो उसके लिए यह जो हम अनुमोदना कर रहे हैं, यह अनुमोदना भी हमारे अड़ु व्रत में दोष लगाने वाला है, इसलिए वह इससे छूटता है। तो अन्य का विवाह नहीं करना। अनंग क्रीड़ा, है ना, जो काम के अंग होते हैं उनके अलावा अन्य अंगों से भी क्रीड़ा करने का नाम भी अनंग क्रीड़ा कहलाता है ना। तो ये भी जो है उसके लिए दूसरा अतिचार माना जाता है, दोष माना जाता है। इसके अलावा विटत्व, ये तीसरा दोष है। विटपना बोलते हैं कि ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, कहना चाहिए गंदी मजाकें करना या गंदे शब्द बोलना या द्विअर्थक संभाषण भी कई बार इस तरीके के गलत करते हैं लोग, वे सब चीजें इस विटत्व के भाव में आती हैं। समझ आ रहा है?
तो जो अड़ुव्रत को धारण कर लेता है वो इस तरीके के, चूंकि गंदे अभिप्राय नहीं रखता तो गंदे वचन क्यों बोलेगा, इस तरीके के गलत मजाक, गलत जोक्स, गलत तरीके की जो है बातें और इस तरीके से जो है किसी को भी उन बातों से लुभाना, ये सब उसकी प्रवृत्ति में फिर नहीं रहता, जिसके अंदर ये अड़ुव्रत का भाव आता है ना। जानते हुए भी सब कुछ बोलना बताना जरूरी नहीं होता है ना। अब किसी का मजाक करने का स्वभाव भी पड़ा है, भाई स्वभाव पड़ा है तो स्वभाव देखो तो अब तुम क्या हो, ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत लिया है तो अब ये स्वभाव तुम्हारे लिए अच्छा है क्या, समझ आ रहा है। जोक सुनाने का स्वभाव पड़ा है, गंदी चीजें सुनाने का स्वभाव पड़ा है, ये सब स्वभाव फिर बाद में बदलने पड़ते हैं, तभी व्रत पलते हैं। इसलिए विटत्व भाव से छूटना, विपुल तृष, बहुत ज्यादा तृष्णा होना, है ना। बहुत ज्यादा तृष्णा होने का मतलब ये हुआ कि अगर वह अपनी स्त्री में भी बहुत ज्यादा तृष्णा रखता है तो वह भी उसके लिए दोष का कारण होता है, क्योंकि तृष्णा के कारण से वह दिन और रात उसी भाव में रहता है ना। दिन का भी उसका बिजनेस, जॉब, सब कुछ छूट जाता है, सब पे फर्क पड़ने लग जाता है अगर बहुत ज्यादा तृष्णा हो जाए तो ये विपुल तृष कहलाता है। इसके अलावा एक तृष्णा में ये भी आता है कि अगर अति तृष्णा होती है तो वह कोई उम्र नहीं देखता, छोटी उम्र के बच्चे हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, वो किसी को नहीं छोड़ता फिर वो, अगर अति तृष्णा है तो वह उसके लिए ये बहुत बड़ा घातक हो जाता है। और एक है इत्वरिका गमनम, इत्वरिका बोलते हैं ऐसी स्त्रियां जिनके कोई स्वामी नहीं होते हैं, बाजारू स्त्रियां जिन्हें पहले के लोग वैश्या कहा करते थे। आजकल भी इन स्त्रियों के सब उपलब्धताएं बड़े बड़े, बोल दूं क्या, समझ में आ रहा है ना, ऐसे सेंटर बन रहे हैं, अब तो फैशन बन रही है चीजें, है ना। पहले इन चीजों के अलग मोहल्ले हुआ करते थे, उन मोहल्लों से कभी कोई गुजर जाए तो आदमी अपने आप को शर्मनाक समझता था। अब तो वो मोहल्ले सब हमारी गलियों में और हमारे मतलब कॉलोनियों में फैशन के रूप में एस्टेब्लिश हो रहे हैं। बड़े बड़े जो सेंटर बन रहे हैं जहां पर आप अपनी ब्यूटी को निखारने जाते हैं, उन सब सेंटरों में ये सब काम चलते हैं, समझ आ रहा है। बहुत आसानी से सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए इन अड़ुव्रतों का ध्यान रखा जाए तो आदमी इनसे बच करके अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है, पाप से बच सकता है और सामाजिकता में रह करके अच्छी नैतिकता के साथ में अपने धर्म भाव को बढ़ा सकता है। ठीक है, सब कुछ हो गया है, कुछ बचा होगा तो फिर देखेंगे। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में अड़ुव्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसमें आज आपको पांचवा जो अड़ुव्रत है वह अपरिग्रह अड़ुव्रत के नाम से जाना जाता है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य और ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत को सुनने के बाद अपरिग्रह अड़ुव्रत के विषय में यहाँ कहा जा रहा है, धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रहस्य इच्छा परिमाण नामापि। पढ़ें एक बार। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। यह 61 नंबर का आर्या छंद में अपरिग्रह अड़ुव्रत की विशेषता को बताते हुए लिखा गया है। कहा जा रहा है कि धन धान्य आदि ग्रंथम, ग्रंथ बोलते हैं जो हमारे लिए एक ग्रंथि के रूप में पड़ा रहे, उसको ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ शब्द से ही एक हमारे अंदर गांठ जैसी जो पड़ जाती है, ये ग्रंथ शब्द से बनने वाला ही शब्द है। ग्रंथ को ही
प्राकृत में गंठ कहेंगे, और गंठ ही हिंदी बोलते बोलते गांठ हो जाती है। सुन रहे हैं? हाँ, वो ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं जो शास्त्र इत्यादि के रूप में होते हैं। ये ग्रंथ माने जो हमारे अंदर गांठ के रूप में रहें, हमारे मन में गांठ के रूप में पड़े रहें, जिससे हम गांठ बांध के बैठ जाएं, उसको ग्रंथ कहते हैं। तो ऐसे ये ग्रंथ यानी ये परिग्रह के रूप में धन धान्य आदि चीज़ें आ जाती हैं। सभी चीज़ों में, सभी परिग्रहों में धन प्रमुख है, और धन के बाद में ही धान्य आदि सब चीज़ों का वर्णन आता है। सबसे पहले आदमी के पास पैसा होना चाहिए। पैसा भी वह पैसा जो बिल्कुल व्यवहार में काम आने वाला हो। नोट माने नोट ही होता है। कोई और जो सोना चांदी वगैरह रखा हुआ है वो संपत्ति तो है, लेकिन वो बाद में सोची जाती है, उसके बारे में विचार बाद में किया जाता है, पहले कैश देखा जाता है। आपके पास में बैलेंस कितना है, कैश फिगर में कितना आपके पास में क्या क्या है, कितना कैश अमाउंट आपके पास घर में है, कितना बैंक में है, पहले ये देखा जाता है। उसके बाद में जो अदर जो चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं सामने। कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितना आपके पास में गोल्ड है, कितना है ना सिल्वर है, एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें पहले धन से शुरू होती हैं। और अगर धन को देखा जाए तो वह धन ही होता है जो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे इकट्ठा करता चला जाता है। पहले धन हो जाए और घर में धान्य हो जाए। धान्य माने जानते हो, है ना? हाँ, पहले घरों में लोग कोठों में बोरे बोरे अनाज भर भर के रखा करते थे। आजकल नहीं रखते हैं? हाँ, साल साल भर का इंतजाम, है ना, एक दिन में करके रख लिया करते थे, और वो साल भर काम आता था। उसी में से निकालना, छानना, बीनना, सुखाना और काम में लेते रहना। यह धान्य की संपदा घर में रहती थी तो खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। धन संपदा घर में है तो कोई भी चीज़ को खरीद फरोख्त करने में कोई कमी नहीं रहती। तो जो इनसे भरा हुआ है वो सुखी होकर के अपना गृहस्थ जीवन जीता है ना। स्त्री तो आ ही चुकी है, क्योंकि कल बात हो गई है ना। ब्रह्मचर्य व्रत में पहले रख लिया तो स्त्री हो ही गई, है ना, घर हो ही गया। घर में अब कैश अमाउंट है ही है, और धान्य आदि भी है ही है, और आदि में सब कुछ आ जाता है, अपनी गाड़ियाँ और भी चीज़ें, शौक की सभी चीज़ें, वो सब इसमें आ जाती हैं। तो आचार्य कहते हैं ये सब रखो, कोई बात नहीं, आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, आपको कुछ नहीं देना है तो मत दो, है ना। लेकिन रखते हुए भी ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो कि अगर आपको अड़ुव्रत का भाव रखना है, अड़ुव्रत ग्रहण करना है, तो इन चीज़ों के अंदर ये देखो कि ये आपको कितनी आवश्यकता के अनुसार कितना आपके लिए उपयोगी हो रहा है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोगिता होती है। किसके अनुसार? हाँ, पहले के लोगों के लिए आवश्यकता पड़ती थी तो बाहर देखते थे, भाई ये चीज़ कहाँ मिलेगी, है ना, ये चीज़ की उपलब्धि कैसे होगी। तो पहले आवश्यकता समझ में आए कि हमें क्या आवश्यक है। हमारे घर में गर्मी बहुत है तो पंखे की आवश्यकता है, तो पहले आवश्यकता समझ में आए कि हाँ पंखा चाहिए, है ना। तो बाहर जाकर के ढूंढा जाए कि भाई पंखा कहाँ मिलता है। तो आवश्यकता होने पर उपयोगिता बनती है, और आवश्यक यदि वो चीज़ है तो आपके पास में रखी हुई उस चीज़ को भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई मना नहीं किया जा रहा है कि आपके पास में परिग्रह नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि परिग्रह नहीं होने के लिए तो मुनि महाराज ही बहुत हैं, है ना। नहीं तो फिर मुनि महाराज में और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। और दोनों ही अगर एक जैसे हो गए तो फिर काम कैसे चलेगा, नहीं समझ आ रहा है। अगर मुनि महाराज के पास भी परिग्रह नहीं और श्रावक के पास भी परिग्रह नहीं तो फिर धर्म चलेगा कैसे, है ना।
धान्य आदि श्रावक के पास तो होना ही चाहिए, धन आदि श्रावक के पास तो होना ही चाहिए। हाँ, अगर किसी के लिए मना किया गया है तो वो उनकी एक अलग वैरायटी बना दी है, उनके लिए एक अलग स्टेटस उनका अलग बना दिया है कि हाँ आपके पास में लिमिटेड होना चाहिए, आपके पास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। लिमिटेड वाले लोग कौन से हैं? जैसे क्षुल्लक हैं, ऐलक हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, ये भी एक अपनी लिमिट जो बिल्कुल लास्ट लिमिट रहती है, ये उसको बिलोंग करते हैं, बिल्कुल लास्ट लिमिट पर, है ना। अब मतलब कि एक लंगोटी तो रखनी पड़ेगी, बड़ा बड़ा पतलून और पैंट तो नहीं चाहिए उनको, लेकिन कम से कम एक लंगोटी नीचे और एक दुपट्टा ऊपर, तो ये लास्ट लिमिट हो गई परिग्रह की, समझ आ रहा है। और इसके अलावा आपको कोई भी पैसा वैसा बैलेंस में कुछ भी नहीं रखना, ये जो है लास्ट लिमिट वाले श्रावक हो गए। और जो इस लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं तो वो मुनि महाराज हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ भी रखना कहीं से कहीं तक विधेय है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो अलग कैटेगरी में चले गए। तो अपने यहाँ ऐसी कैटेगरी भी हैं जहाँ पर कि कुछ ना होता हो, ऐसी भी कैटेगरी हैं जहाँ पर जितना कम से कम होता है वो होता हो, है ना। तो आप तो अभी इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे। अब आप जिस कैटेगरी में हो, मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा घर है, परिवार है, खूब पैसा है, खूब गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, उनकी बात यहाँ की जा रही है। पहले समझ तो लो कि ये किस कैटेगरी की बात की जा रही है, समझ आ रहा है ना। तो मुनि की बात नहीं की जा रही, क्षुल्लक ऐलक की बात नहीं की जा रही, बात किसकी की जा रही? हाँ, जो भरे पूरे हैं, हर तरीके से घरों में बैठे हैं, समृद्ध हैं, जिनके कई मकान पड़े हुए हैं, कई प्रॉपर्टियां कहीं पड़ी हुई हैं, कई बैंक बैलेंसों में ट्रेजरी में न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है, उन्हें भी कभी याद नहीं रहता, देखना पड़ता है कि भाई क्या क्या पड़ा हुआ है, कहाँ का क्या क्या रखा हुआ है। तो इस तरह के लोगों के लिए यहाँ पर अड़ुव्रत की बात बताई जा रही है, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि एक कॉमन लेमैन जो होता है या कॉमन हाउस होल्डर जो होता है, उसके लिए जो है ये सामान्यतया ये अड़ुव्रत का कथन किया जा रहा है। और इस तरह की ये जो अड़ुव्रत की व्यवस्था बताई जा रही है, वो क्यों बताई जा रही है ये भी आपको मिलेगा। पहले ये सीखना है कि ये अड़ुव्रत कैसे बन रहा है, हमारे लिए व्रत के रूप में कैसे आ रहा है ना। तो जैसे आपने अहिंसा, अचौर्य आदि के बारे में सीखा, वैसे ही यहाँ पर अपरिग्रह के बारे में भी बताया जा रहा है कि जो आपके पास में ये ग्रंथ हैं, जितनी चीज़ों से आपने अपने मन में गांठ बांध रखी है, कैसी गांठ? इट इज़ माई, इट इज़ माई, समझ आ रहा है ना। हाँ, ये जो है, ये जो गांठ कहलाती है, माई सेल्फ की, माइन की, ये गांठ कहलाती है, समझ आ रहा है। इस गांठ को हमने जिन जिन चीज़ों से बांध रखा है, आचार्य कह रहे हैं अभी तुम्हारी गांठ नहीं खोलेंगे हम, है ना। क्योंकि गांठ खुल गई तब तो फिर तुम क्षुल्लक ऐलक बन जाओगे। तो क्षुल्लक ऐलक तो अभी बनना नहीं है। घर में रहकर के भी जो गांठ के साथ में रहते हैं वही गांठदार कपड़े पहनते हैं। क्या सुन रहे हो? जिनमें त्याग की भावना आने लग जाती है तो उनके कपड़ों में भी गांठ लगना बंद हो जाती है। सुन रहे हो? ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियां होती हैं, या जैसे ही जो है उनके लिए परिग्रह आदि कम होने लग जाते हैं तो आप देखोगे कि उनके कपड़ों में गांठें नहीं रहती है ना। ऐसा भी तक होता है कि जो कपड़े आते हैं उनमें कहीं से कहीं तक कोई सिलाई नहीं करवानी पड़ती है, वो वैसे के वैसे यूज में आ जाते हैं। बस क्या है, लपेटना है, पहनना है, काम चलाना है और चलना है। सुन रहे हो? तो ये भी एक व्यवस्था है। देखो, एक समझो इसको भी मनोवैज्ञानिक ढंग से कि आदमी जब कपड़े भी पहनता है तो अच्छे ढंग से पहनता है। कपड़े टाइट करके पहन रहा है, बेल्टें बांध करके, यहाँ टाई की जरूरत नहीं है तो भी गले फांस करके टाई में पहनता है। क्यों? नहीं समझ आ रहा है? अब भला क्या जरूरत है यहाँ के आदमी को टाई माई की है? ये टाई वाई की व्यवस्थाएं तो उन यूरोपियन देशों की थी जहाँ पर आदमी के लिए ठंड लगा करती थी। जो ठंडे देशों में लोग कपड़े पहनते हैं, गले तक टाइट करके रखते हैं, ये तो वैसे ही गर्म देश है, यहाँ कोई टाई वाई की जरूरत ही नहीं।
यहाँ तो आदमी और बिल्कुल कैसा नकलची बंदर समझ में आता है जब यहाँ पर गर्मियों के दिनों में भी वो टाई लगाए घूमता है। समझ आ रहा है? तो कसना, किसी ना किसी तरीके से गांठ लगे हुए कपड़े पहनना भी ये बताता है कि ये आदमी अपने को कपड़ों से भी बहुत जोड़े हुए है। सुन रहे हो? हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। कपड़े पहनने की स्टाइल से भी समझ में आता है कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। जो व्यक्ति जितने अच्छे, अब देखो आप, एक तो व्यक्ति वो है, देखो बुरा नहीं मानना कोई भी अब जब हम समीक्षा करते हैं तो फिर करते ही से हैं, समझ आ रहा है ना? तो कल से ऐसा ना हो कि सब लोग फिर है ना अपने परिधान ही बदल दें। सुन तो लो, कम से कम एक एटीट्यूड समझने की कोशिश तो करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो देखो, एक लोग वो होते हैं घरों में जो पहनते तो कपड़े हैं वो भी, जैसे एक कुर्ता पजामा है। सुन रहे हो? क्या है? कुर्ता पजामा। और एक पैंट शर्ट है ना? इन दोनों में देखा जाए तो क्या अंतर है? दोनों ही कपड़े हैं, दोनों से ही उतने पूरे अंग ढकते हैं, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के, कॉस्टली सब कुछ हो सकते हैं, है ना? अंतर किस बात का पड़ता है कि वो हम किस तरीके से कौन सी चीज पहन रहे हैं। कुर्ता पजामे में क्या होता है? वो थोड़ा ढीला ढाला सा रहता है ना? पजामा पहन के आप कहीं भी चले जाओ, आपको लगेगा ही नहीं जैसे हम कुछ पहने हुए भी हैं, लगता ही नहीं कि बदन पे कुछ है। जब वही पैंट आ जाता है तो वो थोड़ा सा कसाव आ जाता है, समझ आ रहा है ना? थोड़ी सी चाल भी अच्छी हो जाती है। जब पजामा पहन करके चलते हैं तो चाल अलग होती है, और जब पैंट पहन करके चलते हैं तो चाल अलग होती है। और उस पैंट में भी थोड़ी सी और जब टाइटनेस आ जाती है जब हम जीन्स पहन लेते हैं, समझ आ रहा है? वो तो फिर बिल्कुल ही जुड़ गया, चिपक गया। फिर उसके बाद में देखो क्या टाइटनेस आती है और क्या फीलिंग आती है। तो वही फीलिंग जो अपने अंदर उस परिग्रह से गांठ बन रही है, गांठ जिसे हम कह रहे हैं, वो चीज यही बताने के लिए है। समझ आ रहा है? एक गांठ तो होती है ममपने की, मेरा, ये गांठ तो भीतर बनती है, लेकिन ये गांठों का उपयोग बाहर दिखाई देता है कि हम किस किस चीज को गांठ बांध करके अपने पास में रख रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य केवल इतना हो कि हमें बदन ढकना है, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमें कपड़े पहनना है, तो हम कुर्ता पजामा भी अच्छे ढंग से पहन करके और उससे भी हम अपना काम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उससे बेटर हमें क्या लगता है कि पैंट शर्ट होना चाहिए। कुर्ता पजामा पहनने का मतलब तो ये हो गया ओवर एज का आदमी हो गया, है ना? इसलिए एक आदमी को ये फीलिंग ना आ जाए कि मैं ओवर एज का हूं, इसलिए वो ओवर एज में भी कुर्ता पजामा नहीं पहनना चाहता, तो वो पैंट शर्ट ही पहनता है। सुन रहे हो? बुरा तो नहीं मान रहे? अब उस पैंट शर्ट में भी अगर वो सिंपल पैंट शर्ट है ना, जो पहले मोहरी वाले बनते थे पैंट, वो तो उनमें तो फिर भी चलो ठीक है। अब उस पे भी अगर आपने बिल्कुल टाइट जीन्स और उसके ऊपर बेल्ट और फिर कहीं बूट सब कस लिया, तब तो फिर आपके लिए वो गांठें, समझ आ रहा है ना, जितनी बढ़ रही हैं, जितना आपके बाहर गांठ जुड़ रही है, जितनी आपके भीतर भी गांठ है मम भाव की, ममत्व भाव की। ये बताया जा रहा है यहां पर। अब आचार्य कितना लिखेंगे यहाँ छोटी सी बात में? ये तो सूत्र हैं, व्याख्या करने के लिए हमको ही बैठा दिया जाता है। धन धान्य आदि ग्रंथम, ये सब क्या है? ग्रंथ हैं, और ये परिग्रह हैं। और ये परिग्रह का मतलब ही होता है, परि माने आसमंतात, चारों ओर से। परि माने क्या होता है? चारों ओर से। ग्रह माने घेर ले, ग्रहण कर ले। चारों ओर से जो ग्रहण किया जाता है, माने कहीं से भी उसको छोड़ना नहीं है। मन से, वचन से, काया से, हर तरीके के भावों से उसके प्रति जो हमारा जुड़ाव रहता है, उसका नाम ही परिग्रह हो जाता है। और वह परिग्रह हमारे भीतर मम भाव के एक गांठ के बंधने से आ जाता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि ये जितना भी परिग्रह हम गांठ के रूप में बांधे हुए हैं, इसको हम अगर ढीला करेंगे तो थोड़ा सा खुलोगे, है ना? अच्छा जीवन जीने के लिए तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलेगा। जब खुलोगे तो तुम्हारी मानसिकता भी खुलेगी,
है ना, दिमाग खुलेगा। दिमाग में जब दिमाग खुलेगा, दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी तो उसमें बाहर से भी अच्छी हवा पहुंचेगी, फ्रेशनेस आएगी। नहीं समझ में आ रहा है? जब बिल्कुल ही टाइट टाइट रखोगे तो कहां से फ्रेशनेस आएगी? कितने ही लोगों ने इस बात को प्रूव किया है, साइंटिस्टों ने भी, कि ये जो जीन्स है इसका पहनना आदमी के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत घातक है। समझ आ रहा है? ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं। यहां तक भी हमने सुना था कि जो जीन्स का प्रयोग लड़कियां ज्यादा करती हैं उनके अंदर नपुंसकता आने का एक बहुत बड़ा वो कारण बनता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि वो जो कपड़ा बदन से ज्यादा चिपका हुआ है, ज्यादा टाइट है, अपने जो जननांग हैं उनको भी वो प्रेस करता रहता है, तो उसके कारण से हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब कहा जा चुका है, लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि बना ठना और बनी ठनी ये चीज तो जीन्स पहन के आती है। कुर्ता पजामा पहन के कहाँ आएगी महाराज? वो तो पतलूम लगाए फिर रहा है, यूं बोलना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो एक तो कोई चीज पहनना, आवश्यक होना और आवश्यकता के साथ में अपने लिए चलना, ये तो ठीक बात है। लेकिन जहां आवश्यकता हमारे लिए उस रूप में आने लग जाए कि वो चीज उपलब्ध है, इसलिए उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो एक क्या होता था, पहले जब हम छोटे थे हम पढ़ा करते थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सुन रहे हो? क्या पढ़ते थे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समझ आ रहा है? अब देखो क्या होता है, क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी हो रही है? आविष्कार होते हैं, उसको देख करके हमारी आवश्यकता बन जाती है। क्या होता है बताओ? अच्छा, हमारी आवश्यकता तो इतनी थी कि हमें तो बदन ढकना था, हम तो अपना कुर्ता पजामे से भी काम चला रहे थे, है ना। वो पहले, आजकल भी देखो कहीं मद्रास वगैरह में तो आज भी लोग जो है वो पहनते हैं लुंगी। समझ आ रहा है ना? हाँ, वहाँ फैशन ही है, वो अपना पहनावा बदलते नहीं है। हाँ, जो सही मद्रासी होगा वो आज भी वहाँ लुंगी में ही मिलेगा। तो जिसको अपने पहनावे पर भी ध्यान है और जो अपना पुराना परिधान बनाए हुए है, वो आज भी अपने दिमाग को पुराने तरीके से सही रखा हुआ है। राजस्थान में चले जाओ, वहां पर आज भी लोग वो कांच वाली धोती और पगड़ी पहने हुए मिलेंगे आपको। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों की जो परंपरा को बताने वाली हैं, प्राचीनता को बताने वाली हैं, संस्कार को बताने वाली हैं। वो सब चीजें तो हमने क्यों छोड़ दी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब हम क्यों वो वाली चीजें पहने जो हम पहले से पहनते आए हैं? तो जो मार्केट में इन्वेंशन होकर के आया, उससे हमारी नेसेसिटी बढ़ गई, न कि हमें उसकी नीड थी, इसके कारण से हमें वो लेना पड़ा। समझ में आ रहा है? आप विचार तो करें, आवश्यकता से हमने उस चीज को खरीदा या वो चीज थी इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो गई? समझ में आ रहा है? ये एक जो उल्टापन आ गया, बस यहीं से सब गड़बड़ हो गया। जब हमारे लिए आवश्यकता होती है तो उपयोगिता भी होती है, और जब चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं होती तो वो उपयोगी भी नहीं होती, वो अनुपयोगी सिद्ध होती है। और इस तरह की अनुपयोगिता होने के कारण से उस चीज को यदि हम ग्रहण भी कर लेते हैं तो वह चीज हमारे लिए कभी कभी नुकसानदेह भी बन जाती है, और संस्कृति के लिए तो नुकसानदायक होती ही है। समझ आ रहा है? धीरे धीरे हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, धीरे धीरे हम अपना पुराना पहनावा छोड़ चुके और हम अपनी उस स्टाइल में आ गए कि अब हमारे लिए उससे अगर कोई नुकसान भी होता हो तो भी हम उसको सहन करते हैं। यहाँ तक कि कितने भी गर्मी के दिन हो, हमें खूब गर्मी लगती है, लेकिन टाइट कपड़े ही पहनना अगर हमारा शौक है तो हम टाइट ही कपड़े पहनेंगे। समझ आ रहा है? पैंट पहन करके हमें बिल्कुल कंफर्ट महसूस नहीं होता तो भी हमें वही पहनना है। ये जो हमारे लिए एक आदत बन गई, बस ये आदत हमारे भीतर की गांठ के कारण से पड़ गई। सुन रहे हो?
कपड़े का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चीज़ें तो आपको कहाँ से जोड़ना है? धन से, धान्य से, गाड़ियों से, प्रॉपर्टी से, उन सब चीज़ों से जोड़ना है आपको। समझ आ रहा है? ये तो एक उदाहरण है। अगर हमें ये समझ में आने लग जाता है कि हमारे पास में क्या है और हम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी अपने पास में सब कुछ रखें, कोई मना नहीं किया जा रहा है। खूब आप कपड़े रखो, अपने पास में मकान भी रखो, दुकान भी रखो, अपने पास में सब कुछ, कैश रखो, सब कुछ रखो, गोल्ड रखो, चांदी रखो, सब रखो, अपने पास में गाड़ियां रखो, घोड़े रखो, है ना, गैयां रखो, भैंस रखो, सब रखो, कोई दिक्कत नहीं है, खेत रखो, अनाज रखो, सब रखो। समझ आ रहा है? किसी चीज की मना नहीं किया जा रहा है। यहां सिर्फ इतना कहा जा रहा है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बताएं, फिर हम आगे बढ़े। है क्या कहा जा रहा है? एक शब्द दिया है कि इन सब चीजों को परिमाय क्या कर लो, इनका एक परिमितीकरण कर लो, इनका एक व्यवस्थितकरण कर लो कि आपको कितनी आवश्यकता आज है, और आज से आपकी जिंदगी अगर 50 साल की भी बची है तो 50 साल में आप कितना करोड़ खा जाओगे और कितना करोड़ खर्च कर लोगे। खूब इच्छा से कर लो, चलो तुम्हें खूब छूट दे रहा हूं। नहीं समझ आ रहा है? कितना खाओगे, कितना रोजाना पहनोगे, कितना किसमें गमाओगे, उड़ाओगे, जो भी भाषा बोलना समझ में आती हो समझ लो। कितना उड़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा उड़ा सकते हो। नहीं समझ आ रहा है? इससे अच्छी भाषा क्या बोलूं मैं जो आपको समझ में आ रही हो। आपकी जिंदगी आज क्या है, और उससे 100 वर्ष तक का एक आप अपने लिए, है ना, अपनी एज को नाप करके, 100 से ज्यादा की चिंता तो नहीं है, चलो 2-5 साल और भी ज्यादा जी जाओ तो 110 की भी कर लेना, चलो कोई बात नहीं, मन नहीं मानता हो, कहीं और जी गए महाराज, कहीं से सांस आ गई आपकी आशीर्वाद से ही, कहीं जिंदगी और मिल गई तो फिर कहाँ रह जाएंगे है ना। तो कोई बात नहीं, आप 110 वर्ष का भी एक अच्छा अनुमान लगा लो आज जिस स्थिति में हो उसके बाद, ठीक है ना। आप देखो मैं साल में कितने लाख उड़ा सकता हूं खूब एंजॉय करने के बाद में। समझ में आ रहा है? अब एंजॉय कितना करना वो भी आप समझ लेना। अगर आपको 5वां अणुव्रत लेना है तो 4 भी लेने पड़ेंगे ऐसा नहीं कहना कि मैं केवल 5वां तो लेने को तैयार हूं और ऊपर के 4 का कोई हमें ठिकाना नहीं है। ब्रह्मचर्य भी अणुव्रत के रूप में होना चाहिए, अचौर्य भी होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए और अहिंसा भी होना चाहिए। चारों अणुव्रतों के साथ में आपको ये 5वां अणुव्रत लेना है। और आप देखो कि आपके कौन कौन से शौक हैं और उन शौकों में आपके लिए कितना खर्च होता है, कितने लाख का खर्च आपका पर ईयर का है, कितना पैकेज आपका खर्च होता है पर ईयर का। समझ आ रहा है? उससे आप अपनी उम्र का अनुमान लगा लो। क्या सुन रहे हो? आप ही लगा लोगे ना, हमें लगाने की जरूरत तो नहीं है, कि कुछ यहां पे बड़ा भाग लगाया जाए मान लो आप 60 वर्ष के हो रहे हो, है ना, अप्रोक्सीमेटली 60 वर्ष के मान के चलो, है ना। अब आपकी उम्र मान लो 40 वर्ष बची हुई है ना। ये बहुत समझ लो, हाँ, इससे ज्यादा आप मत सोचो। हाँ, और सोचने का मतलब भी कष्ट उठाना है। हाँ, इतना ज्यादा मतलब बेकार की जिंदगी ढोने से कोई मतलब भी नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो 40 वर्ष बहुत है, बहुत है ना। अब 40 वर्ष के हिसाब से आप देखो कि आप कितने लाख पर ईयर खर्च कर लोगे। आपका अपना मकान है, अपने दुकान है, अपने पास में आपके पहले से ही सब चांदी सोना कपड़े वगैरह सब है, गाड़ियां हैं। अब आप देखो कि उसमें आप कितना स्पेंड करते चले जाते हो, कितना कर सकते हो। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, चलो मान के चलते 10 लाख रुपए साल का आपका खर्चा है, ठीक है ना। कम है? बताओ फिर भाई, तुम ही लोग बताओ, बताओ सीए साहब बताओ, आप ही बताओ, बड़े बड़े लोगों से पूछे फिर। अब कितने साल का? 10 लाख में है? 10 लाख ठीक है ना? अरे तो तुम ब्रह्मचारिणी हो, कैसे क्यों बता रही हो? 10 लाख तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है घुमाते हो 10 लाख में?
घूमने का अलग है। अरे वो तो फिर कहीं विदेशों में ट्रिप लगाना पड़े, वो तो 2-4 लाख की, वो तो वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर। अगर आपको अड़ुव्रती बनना है तो आगे अड़ुव्रतों के साथ में आपको दिग्व्रत भी लेना पड़ेगा, और केवल अड़ुव्रती बनना है तो चलो आप घूमने के लिए भी अपने लिए अलग बना लेना, है ना। मतलब कि 10 से 15 लाख मान के चलो 15 लाख मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब 15 लाख पर ईयर के हिसाब से आपके 40 वर्षों का कितना बैठा है? कितना हो गया? 6 करोड़। चलो कोई बात नहीं, 6 करोड़ का आपके लिए खर्चा है, ठीक है ना। जब आप खूब उड़ाओगे तब, है ना। अगर आप अच्छी मानसिकता के हो, अपने घर में ही रहने वाले हो, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई भी तरीके के आपके फिजूल खर्च नहीं है, तो मैं समझता हूं ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना। ये तो उनके लिए है जो हर महीने 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के ड्रेसिंग कराते हो या ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ये उनके खर्चे हैं, ये फालतू के। समझ आ रहा है ना। हाँ, ऐसे खर्चे सामान्य लोगों में कहाँ होते। अगर इस तरीके के भी अनावश्यक खर्चों को आप बचाएंगे तो आपके लिए 10 लाख भी बहुत होंगे। समझ आ रहा है। और अगर आपके पास में अपनी प्रॉपर्टी है और आपका बैंक बैलेंस इतना बना हुआ है कि उसकी भी ब्याज वगैरह सब आपको आती है, कई एफडी बनी होंगी, उनसे ही आपका खर्चा निकलता रहता है पर ईयर का, तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमारे पास में इतना करोड़ है कि नहीं है। समझ आ रहा है। हमें दिखाई देता है लोग इतने व्यवस्थित हैं, उन्होंने इतनी एफडीयां बनवा रखी हैं, इतने जगह जगह इंश्योरेंस करा रखे हैं हर एक चीज के, कि उन्हें कुछ भी अब आगे अधिक बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जो है बस उसी की लिमिट बनाना है। सुन रहे हो। अगर अड़ुव्रती बनना है तो क्या करना है, आप खूब अच्छे ढंग से अपना गणित लगा लो घर में बैठ के। खूब आपको टाइम दिया जा रहा है, समझ आ रहा है। अभी चतुर्मास का बहुत टाइम बचा है, दीपावली में अभी बहुत टाइम है ना। आप अच्छे ढंग से गणित लगा लो कि आपके खर्चे होने के बावजूद भी और अच्छा बचने के बावजूद भी आपके मन में कोई इच्छा परिमाण की कोई भावना आ रही है कि नहीं। यहां मुख्य बात जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आप इन सब चीजों का एक लिमिटेशन कर लो। यूं नहीं कहा जा रहा है कि आप कम से कम में अपने लिए रख लो, आप किसी भी तरीके का लिमिटेशन कर लो। समझ आ रहा है। एक लिमिट बना लो, मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ कितने का आदमी बनना है। समझ आ रहा है। मेरे पास में सब मिलाकर के कितना होना चाहिए, कितना है और कितना ये अनावश्यक है, और कितना ये अगर हमारे पास में कुछ कैश भी कम हो जाएगा तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, इन सबसे भी हमारा बहुत कुछ हमारा काम चलेगा। इसलिए अब हमें इनसे अधिक की इच्छा नहीं करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।